अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 के 13.2 को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 13.2 से, इंतहाई अहम क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ये चारों के चारों आपको आने चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पावर रूल अप्लाई होना है। और पावर रूल क्या होता है मैं एक दफा फिर आपको बता दूं। पावर रूल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक्स की पावर में कोई भी रियल नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेना है। तो पावर शुरू में एक्स की पावर में से एक माइनस आप लोगों ने स्टूडेंट करना है। और साथ में मैंने बताया था कि आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए पावर के अंदर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव। सो अब जी देखने में सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसको कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे ना तो इट कुड बी क्वाइट कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, और छोटी सी गलती से भी आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक्स आपको कुछ एक दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था कि अगर एक्स की पावर 1/2 लिखी हुई आ जाए तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है आपके पास, तो आपको पता है कि आप 3/2 को लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। ये मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 3 × 1/2 हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि ये क्या होता है स्क्वायर रूट एक्स, तो आप इसको लिखे स्क्वायर रूट एक्स, उसकी पावर कितनी दे दें आप 3। तो इसका मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे यही वाली सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वाइट सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3, इसके रिस्पेक्ट जो मैंने आपको बतलाया -1 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही लिख दें स्क्वायर रूट एक्स -1। अब इसके बाद ना एक स्टूडेंट आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये हम याद कर चुके हैं, 9th क्लास से हम याद करते आ रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इस वाले पोर्शन पे ना, इस वाले पोर्शन पे क्योंकि 1 है ना, और आपको पता है 1 भी जो है वो क्यूब 1 को आप किसी भी पावर में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे समझिए 1 भी क्यूब की शक्ल में लिखा हुआ है। सो ये आपका ए बन जाएगा, दिस विल बी योर ए, और ये आपका बी बन जाएगा ना इस तरह से। तो फिर जब हम ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ऐसे ही मतलब सॉरी मतलब ये वैसे ही, और फिर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट एक्स है, बी आपके पास 1 है, तो वो ए माइनस बी ऐसे ही आ गया। फिर ए का स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर किया आपने। सो इसको मैं इधर से रेज कर देता हूँ। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आप देखें ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ये एक्स हो जाएगा क्योंकि कटिंग हो जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये स्क्वायर रूट एक्स तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह का आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएगा। अब 1 भी सबसे मल्टीप्लाई करेगा, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो आपको पता है कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर 3/2 की शक्ल में, जरा खूबसूरत करके, प्लस दिस विल बी कैंसल आउट, ये और ये आपके पास क्या बन जाएंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये दोनों प्लस एक्स प्लस 1। अब इनको फिर से अरेंज करते हैं, 3/2 प्लस ये दोनों आपके पास 2x बन जाएंगे, प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और ये y के इक्वल। अब ये आपके पास देखिए सिंपल फॉर्म में बन गया। बस आपने क्या किया, आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, वो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे लिखा। उसके बाद इसके ऊपर आपने डिफरेंस ऑफ क्यूब का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इजीली आपने इजी स्टेप्स को फॉलो किया, ये कैंसल आउट हो गए, तो सारा का सारा फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जो कि बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके पास, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अब आपका क्या लगेगा, पावर रूल अप्लाई होगा। अदरवाइज इसके ऊपर हम देखते ना तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी एक ही वक्त में अप्लाई हो जाना था, और क्वोशंट रूल भी। सो वो काफी पेचीदा हो जाना था, बच्चे फिर इस वजह से कहते हैं कि डेरिवेशन मुश्किल है। सो आप सवाल को देख के नहीं घबराना, आपने आपने उसको मॉडिफाई करना है। उसकी मॉडिफाई भी आपने देखे सिंपल, अपने जो फार्मूलाज पहले हम बार बार रिपीट करते आए हैं वो भी हमने इस्तेमाल किए हैं। अब ये इजी हो गया है, इसके ऊपर अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पावर रूल, और आसान से सवाल हो जाएगा हमारा। मैं अब इसको थोड़ा सा रीच कर देता हूँ। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे ना हम यहाँ पे, सो dy/dx हो जाएगा। और आपको बताया कि डेरिवेटिव बारी बारी सबके ऊपर अप्लाई होगा। सो मैं डायरेक्ट ही डेरिवेटिव सबके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, dy/dx
3/2 प्लस, एज यू नो कि जो कॉन्स्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के शुरू में आ जाता है, तो 2 शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव x के ऊपर लगेगा, dx/dx, फिर प्लस 2 ये वाला भी शुरू में आएगा, और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, x की पावर 1/2 पे। मैंने बच्चों को, बल्कि आप इसको स्क्वायर रूट में रहने दें, मैंने ये बताया भी हुआ है आपको कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालना कितना आसान है, और ये आ जाएगा 1। अच्छा, इसका ना शॉर्ट तरीका भी है एमसीक्यूज के तौर पर, अगर ये आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको ना अलग से वीडियोस में बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड जो होते हैं एमसीक्यूज के लिए। ओके, तो अब इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में और एक्स की पावर में से एक माइनस। तो देखिएगा 3/2 शुरू में, एक्स की पावर में से एक कम, प्लस 2 dx/dx आपको पता 1 होता है, ये वाला 2, और फिर मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी बताया हुआ है कि जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन आ जाए और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आपने अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना है। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है यहाँ पे, और उसको डिवाइड करना है 2, और फिर स्क्वायर रूट लगा साथ वही वाला फंक्शन। तो आप देखें अंदर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, डिवाइड किया 2, और वही फंक्शन स्क्वायर रूट वाला, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो इसका डेरिवेटिव इसके मुताबिक आपने लिख लेना, ये आपको याद होना चाहिए। मैं इसको अभी कर देता हूँ, और ये आपके पास आ जाएगा 3/2, एक्स ये आप माइनस करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2, ये 2 इससे काट जाएगा एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो आप इसका एलसीएम वगैरह लेके भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत अहम क्वेश्चन है, आप बहुत ही अहम लोग क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत ही अहम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आपको तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं, इंतहाई आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको करवाऊं। सवाल मैंने लिख दिया, सवाल देख के आपको लग रहा होगा क्वोशंट रूल अप्लाई होगा और प्रोडक्ट रूल, लेकिन हम ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आए चलते हैं फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1। फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपके पास लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2, आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और 3 को बाहर, क्योंकि 3 1 3/2 बन जाएगा फिर आपसे। और आपको पता है कि x की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स, और उसकी पावर होल है 3, इस वजह से मैंने x की पावर 3/2 को स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ। सो अब नीचे भी हम देखें, नीचे भी इसको हम लिख देते हैं कुछ स्क्वायर रूट की शक्ल में, स्क्वायर रूट, बल्कि इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, नीचे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं माइनस ऐसे करके, स्क्वायर रूट है एक्स का। तो नीचे हम लिख देते हैं एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1। ये इस तरह से ना आपने इस पे लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर ना आप देखें, आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो इसके ऊपर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वेयर रूट एक्स की पावर 3 और 1 को भी लिख सकते हो, 1 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हो ना, इसलिए नीचे नहीं करने की जरूरत इस शक्ल में, क्योंकि नीचे हमें जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि यही फॉर्म सेटिस्फाई करती है। सो अब देखें यहाँ पे आपके पास ए क्या हो जाएगा, आपका ए है स्क्वायर रूट एक्स, और आपका बी क्या है 1, ए स्क्वायर रूट एक्स और बी 1, क्योंकि इसको भी आप क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। सो इसके ऊपर अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम अप्लाई करेंगे, बड़ा ही आसान है। स्क्वायर ए माइनस बी एज इट इज, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया विद ए स्क्वायर रूट एक्स और बी की 1 वैल्यू पुट करके। अब डिवाइड करते हैं इसको, अब डिवीजन में ना मैं थोड़ा सा अपने फंक्शन को इस तरह से लिखूंगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर x की पावर 3/2 आ जाए तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब ऐसे ही कंफर्टेबल है लिखना, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, और ये आपको पता है स्क्वायर रूट है एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपके पास होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसको वैसे ही x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से आप स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, 1 आ गया। सो ये आप देखें x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज x प्लस दिस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास नीचे रह जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी ऊपर रकमे प्लस या माइनस हो
और नीचे वाली रकम को आप हर एक के नीचे स्प्लिट कर दें। तो x के नीचे लिख दें इसको प्लस स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x कर दें और 1 ओवर स्क्वायर रूट x कर दें। इसको तीनों के नीचे मैंने बारी बारी स्प्लिट किया। उसके लिए फिर अब हम ये वाले को रेस करेंगे। ये आपने फॉर्मूले याद रखने हैं, ये बहुत ही अहम फॉर्मूलाज है। सो आपको पता है बेस सेम हो, रकमें डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस ये कर दिएगा सारा वाई के इक्वल चाल इधर 1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगी x की पावर -1/2 ऊपर जाएगी ना। तो ऊपर जाके इधर इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाके इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है। अब आप चले एक दफा फिर इसको लिख लें पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2। सो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, बारी बारी सब पे अप्लाई हो जाएगा। पावर ये आपके सामने लिखा हुआ पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस। सो पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्योंकि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, प्लस अब ये भी पावर शुरू में आ जाएगी तो मैं ब्रैकेट में -1/2 लिख देता हूँ। -1/2 फिर x लिखूंगा और x की पावर में से एक माइनस करूंगा। सो 1/2 x की पावर -1/2 प्लस माइनस -1/2 x की पावर -3/2। इसको आप बटे में लेके जाएं ऐसे लिख दें, इसको भी आप बटे में लेके जाएं तो इसको आप ऐसे लिख दें, क्योंकि देखिए बटे में जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी। सो पावर प्लस 1/2 हो जाएगी बटे के नीचे जाके, तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये भी नीचे जाके x की पावर 3/2 हो जाएगी। और आपको बताया है कि अगर पावर 3/2 हो तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो मैंने ऐसे चीज लिख दिया। एलसीएम ले लें, 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, सॉरी एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए कॉमन क्या है 2 स्क्वायर रूट x और नॉन कॉमन क्या है x। तो ये आपके पास आ गया एलसीएम। फिर 2 स्क्वायर रूट x, 2 स्क्वायर रूट x से कटा x बचा, वो इसके ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गया, x बंदा x आ जाएगा। सेम रखने हैं, कट जाएगी तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपका फाइनल आंसर। तो इसका मतलब है फाइनल आंसर आपका कुछ आ जाएगा x-1/2x के रूट x की शक्ल में। मैं फिर कह रहा हूँ बुक में जो आंसर है वो इससे डिफरेंट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आंसर भी इस जैसा बन जाएगा, लेकिन क्योंकि बुक वाले ने डायरेक्ट ही इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया है, लेकिन हमने इसको पहले सिंप्लीफाई किया ताकि सिर्फ पावर रूल का इस्तेमाल हो। अदरवाइज अगर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट प्रोपोर्शन रूल लगाएंगे सो दैट कुड भी बच्चों के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और हमारी कोशिश है कि सिंपल तरीके में इसको किया जाए। लेकिन जी एक और सवाल के साथ हम हाजिर हो गए हैं, बड़े ही अहम 13 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा है। ये दो क्वेश्चन हमने 2 और 3 हमने कर लिए थे, इधर गलती से फिर मैंने 3 लिख दिया, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, बहुत ही अहम है। बड़ी उम्मीद है कि इन चारों में से कोई एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो जाए, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाई आपको दिया हुआ है, ये आपसे रिक्वायर्ड है कि आपने ये वाले पार्ट को प्रूव करना है जी। अब इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स निकाल के, क्योंकि इसमें आप देखें अननोन आपके पास सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स ही है, तो इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, उसको इसमें पुट करके दोनों इक्वेशनों को दोनों साइड को ट्रू प्रूफ करवा देंगे, इक्वल प्रूफ करवा देंगे। सो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। आपको पता है इसको आप लिख सकते हैं पावर 1/2 और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1/2। अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि आप स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं। सो मैंने चूंकि इसमें भी पावर रूल लगाना है तो मैंने इसकी पावर की फॉर्म में लिख दी, बटे में x की पावर 1/2 होती है, ऊपर जाके ये हो जाएगी। सो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल आपके सामने लिखा हुआ है, पावर आ जाएगी शुरू में x की पावर में से एक माइनस करेंगे, माइनस ये वाला, फिर ये वाली पावर आपकी शुरू में आ जाएगी और x की पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी। सो इधर आपके पास आ जाएगा x की पावर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर -3/2। अब ये बटे में ले जाए इसको, बटे में जाके ये इस तरह से हो जाएगी। आप बटे में लेके जाएंगे ना तो पावर के साइन चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये ऊपर माइनस ही बटे के नीचे आगे प्लस हो जाएगी। और इसको फिर एक दफा लिख लेते हैं, ये हमने डी वाई डी एक्स निकाला है, ये आप देख लें चलता आ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट एक्स की शक्ल में, प्लस इसको भी हम लिखते हैं 2x इंटू स्क्वायर रूट एक्स। बार बार बता चुका हूँ एक्स की पावर 3/2 को ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है। इधर आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट एक्स। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या आ रहा है 2 स्क्वायर रूट एक्स, वो लिख दिया, और नॉन कॉमन क्या था x साथ, वो भी लिख दिया। सो 2 स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल, x बचा, x ऊपर वाले मान से मल्टीप्लाई होके x बंदा x, ये सारी रकम इससे कैंसिल हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सो जो ऊपर लिखा होगा वो एज इट इज आ जाएगा। सो
दिस इज योर डी वाई ओवर डी एक्स। कुछ लोग ना यहाँ से ही इसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने हम अल्ट्रा प्रो नहीं बनेंगे, ताकि वो फिर उसमें एक दो चीजें नई इस्तेमाल करना पड़ती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं जरा डिजाइनिंग मार लूँ। अब हमें जो शो करना है, तो शो हमने शो करना है जी 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवा देंगे। सो 2x डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं x प्लस वन ओवर 2x स्क्वायर रूट एक्स, यही है जी, यही है। प्लस वाई की वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स, हमने इसको इक्वल करवाना है 2 इसके। तो 2x से कट गया, आपके पास आ गया x प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये ऐसे साथ चलता रहेगा। इधर एलसीएम ले लें, एलसीएम अभी बताया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो नीचे एक ही रहा कॉमन आपके पास स्क्वायर रूट एक्स, तो वही आ जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स से कटा कुछ भी नहीं बचा, तो जो रकम ऊपर लिखी है वो एज इट इज आ जाएगी। प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है, जिसके बटे में कुछ ना हो तो वो एलसीएम वाली रकम उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर बना देगी माइनस, ये भी सेम है नीचे। सो जो ऊपर लिखा होगा वो एज इट इज आ जाता है इसमें, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स, दिस विल बी कैंसल आउट, वन वन से कट गया। ये आप देख लें, आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 2x, ये बन गया 2x। अब कोई भी रकम हो तो उसको आप डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप रैशनलाइज भी कर लें, स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने एक्स को लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स के, वो फिर स्क्वायर बना के यही देगा आपको। तो इसका मतलब है ये इससे कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। सो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा अहम है। 13 चैप्टर के लास्ट से जो न्यू फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। वाई आपको गिवन है और आपने प्रूव करना है कि जी डी ओवर डी एक्स 4x इंटू स्क्वायर रूट वाई माइनस वाई। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये 4 क्वेश्चन है, मैं बारी बारी हर एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी मर्जी आपकी, लेकिन अगर किया है बाद में अनफॉलो नहीं करना आपने। ले जी, इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे, पहले डी ओवर डी एक्स चेक करते हैं क्या इसका डी ओवर डी एक्स इसके केवल आता है कि नहीं आता। सिंपल पावर रूल अप्लाई होना है, आप देखें एक्स की शक्ल है और पावरें हैं, और पावर रूल मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया। सो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4। तो शुरू में आपको बताया, हाँ जब आप बताया गला बैठ गया कि कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा आपके पास। प्लस ये भी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने लिखा है, मुझे पता है कि ये भी जीरो बन जाना है। सो पावर रूल क्या कहता है जी, पावर आ जाएगी शुरू में एक्स की पावर में से एक माइनस प्लस 2, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाली पावर 2 नीचे उतरेगी और एक्स की पावर पहले 2 थी और अब 2 माइनस वन वन हो जाएगी, प्लस जीरो वो लिखने की जरूरत है नहीं है, लेकिन लिख देते हैं चलें। 4x क्यूब प्लस 4x, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह का आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ रुजू करते हैं, तो आपका जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो 4x, भाई 4x यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे है स्क्वायर रूट वाई माइनस वन, लेकिन हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका मतलब है मुझे वाई के लिए दोबारा क्वेश्चन से रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वाई के इक्वल लेके आना है ना एक्स वाली इस वाले पार्ट को। मतलब ये जो मेरा पार्ट है इसको मैंने अब किस शक्ल में लेके आना है वाई की, तो उसके लिए मुझे रुजू करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन के पास चलते हैं और कुछ मिलते तल्ले करते हैं इसके। तो क्वेश्चन को हम कहते हैं यार, हमें ना ये दे के वाई माइनस वन ले लो, तो क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है जी, तो क्वेश्चन कहेगा जी मैं तो वाई हूँ तो मुझे तो चाहिए वाई माइनस वन। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ वन को माइनस कर देता हूँ इस तरह से खूबसूरती से। तो दोनों तरफ माइनस किया, ये तो हो गया वाई माइनस वन, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह का 2x स्क्वेयर प्लस वन, 2 माइनस वन वन। तो अगर आप गौर से देखेंगे ना, जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके लिख देता हूँ। एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वन प्लस वन का स्क्वेयर, इसका मतलब है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। तो देखें ये आपके पास एक्स की पावर 4 थी, 4 थी, मैंने एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लगा दिया, तो ए स्क्वेयर हो गया यहाँ पे आपका 2 फॉर्मूले का
और ए आपका एक्स स्क्वेयर ले रहा हूँ, बी मैं 1 ले रहा हूँ और बी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर। मतलब इसको मैंने ओपन करके लिख दिया फॉर्मूले की शक्ल में। और आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ए के आपके पास एक्स स्क्वेयर और बी के आपके पास 1, तो इसका होल का स्क्वेयर हो जाएगा। मतलब इसको आप बंद कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के होल स्क्वेयर में, डायरेक्ट भी बंद कर दें। मैंने यहाँ पे बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखा है। अच्छा मुझे तो चाहिए ये y माइनस वन तो आ गया मेरा, और देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया, लेकिन इसकी पावर में 2 है। तो ये जब मैं 2 खत्म करूंगा ना, तो आपको पता जब 2 खत्म करते हैं तो स्क्वेयर रूट से करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वेयर रूट में। तो दोनों तरफ जब स्क्वेयर रूट लिया मैंने, तो ये आपके पास स्क्वेयर रूट y माइनस 1 आ गया, तो इसका स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया। ऐसे ऐसे था तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो देखिए मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दे के क्या खरीद लिया, y माइनस 1। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ इसमें, और इधर लिखता हूँ पुट इनटू 1। तो जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो आपका dy ओवर dx क्या आ जाएगा, 4x स्क्वेयर रूट y माइनस 1। सो आप देखें यही आपने प्रूफ करना था, और नीचे लिख दें हैंस प्रूफ। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो थे लॉन्ग क्वेश्चन वो करवा दिए हैं। इनमें से इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पेपर आएगा। बाकी भी मैं इसके 13.1 को इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा।